Hi guys, in this video we are going to see about the minors and cofactors of the elements of the determinant. Okay, so start करते हैं minor से. अब minor क्या रहता है? It is defined as the determinant obtained by eliminating ith row and jth column of the matrix A. Suppose हमारे पास कोई matrix है A containing the elements A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है हमारा कोई ए डिटर्मिनेंट. तो अब मुझे माइनर निकालना है किसी एक एलिमेंट का. सपोज मुझे माइनर निकालना है ए आई जे एलिमेंट का. तो इट इज डिनोटेड एज माइनर ऑफ आई कॉमा जे एंड इट इज गिवन बाय. और ये क्या रहता है, ith रो और जो jth कॉलम रहेगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे तो जो हमको मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड माइनर. यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. सपोज A11 के लिए अगर हमारा A11 एलिमेंट है, ओके, तो A11 एलिमेंट का अगर मुझे माइनर निकालना है तो इट विल बी डिनोटेड बाय M11. अब माइनर ऑफ A11 विल बी इक्वल टू एलिमिनेटिंग द ith रो एंड jth कॉलम. अब A11 है तो इसकी रो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड माइनर फॉर A11. तो वो क्या आएगा, A22, A23, A32 और A33 का डिटर्मिनेंट. इसको ही हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा A22 इंटू A33 माइनस A23 मल्टीप्लाइड बाय A32. इस तरह से ये A11 का माइनर आया. वैसे ही हम बाकी के एलिमेंट्स का भी माइनर फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि नेक्स्ट हम देखते हैं A12 का माइनर. अब A12 के माइनर को हम डिनोट किससे करेंगे, M12 से, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब A12 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे. So this will be equal to A21, A23, A31, A33. अब 2/2 ये डिटर्मिनेंट है, ये आपको सॉल्व करने आता है. सो आई एम नॉट मूविंग फर्दर इन एवरी स्टेप. ओके, अब माइनर ऑफ 1, 3 का निकालते हैं. सिमिलरली बाकी सारे इसका भी निकालेंगे हम. यहाँ पे A13 का पहले निकालेंगे. अब देखो A13 का जो माइनर होगा वो M13 से डिनोट करेंगे एंड इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दो. अब याद रखने की बात है कि जो ऐसे रहते हैं कॉलम्स ऐसे में रहते हैं, बॉक्सेस, और अगर रो देखनी है तो रो इस वे में रहेगी. ओके, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये देखा तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से हम डिनोट करते हैं. यहाँ पे जो M13 है, 1 डिनोट्स द रो एंड 3 डिनोट्स द कॉलम, कि कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है वो यहाँ पे डिनोट होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया तो हमको माइनर क्या मिला A13 का, A12, A31, A22, A32 का डिटर्मिनेंट. ओके, सिमिलरली हम A21 का भी निकाल सकते हैं. A21 का क्या आएगा, अब हमको लेना है A21 का, तो ये A21 एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो रिमेनिंग विल बी द माइनर ऑफ A21 दैट इज डिनोटेड बाय M21. इट इज इक्वल टू A12, A13, A32, A33. इस तरह से ये हो गया M21. देन सिमिलरली हम बाकी के एलिमेंट्स का भी फाइंड कर लेंगे. एक एलिमेंट A33 का लेके बताती हूँ, बाकी सारे आप फाइंड कर सकते हो, इट्स टू इजी. ओके, सो A33 का अगर फाइंड करना है तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे. A33 का माइनर M33 से डिनोट होगा, दैट विल बी इक्वल टू A11, A12, A21, A22. इस तरह से ये माइनर्स हम फाइंड कर देंगे. उसके बाद हम कोफैक्टर के टॉपिक पे जाते हैं.
तो जो को फैक्टर रहता है ना Aij एलिमेंट का, इसको हम डिनोट करते हैं Cij के साथ, हम डिनोट कर सकते हैं Cij, एंड दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j इंटू द माइनर्स Mij। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला है को फैक्टर्स का कि हमने जो माइनर्स निकाले ना उसमें जो i और j टर्म है उन दोनों i j टर्म्स का एडिशन -1 के पावर में आएगा। ओके, इस तरह से ये होता है Aij का को फैक्टर। तो सपोज हम कोई एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे फिर से। सपोज हमारा A मैट्रिक्स है A11 A12 A13, देन A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये एलिमेंट्स है A के। तो पहले तो मुझे माइनर निकालना पड़ेगा। अगर मैं A11 एलिमेंट का यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रही हूँ तो M11 इसका हम माइनर निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे। सो इट विल बी द डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 एंड A33। ओके, दिस विल बी इक्वल टू A22 A33 माइनस A23 A32। अब मुझे को फैक्टर निकालना है A11 एलिमेंट के लिए ही, तो इट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर i प्लस j। अब यहाँ पे i1 है j भी 1 है। ओके, तो इट इज 1 + 1 इंटू द माइनर M11, सो इट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर M11। अब -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, सो इट इज इक्वल टू M11। M11 की ये जो वैल्यू है यही वैल्यू आएगी C11 की। ओके, इस तरह से आएगा ये। देन अब जो हमारा ये डिटर्मिनेंट था ना 3/3 का, इसमें कौन सी वैल्यूज A11 A22 A33 A13 A31, ये वैल्यूज जो रहेगी पांचों, इनके लिए हमारा Cij इज इक्वल टू Mij रहेगा। और बाकी एलिमेंट्स के लिए जो कि हमारी है बाकी की एलिमेंट्स, इनके लिए Cij इज इक्वल टू -Mij रहेगा। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 + 1 2 होता है, मतलब -1 रेज टू पावर 2 तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे +1 आएगा। वैसे ही A13 के लिए देखा तो 3 + 1 या 1 + 3 तो इट इज़ 4। तो अगर -1 के पावर में 4 है तो इट इज़ 1, सो यहाँ पे 1 आएगा। फिर से Cij इज इक्वल टू Mij। ऐसे ही ये एलिमेंट्स के लिए Cij इक्वल टू Mij आएगा। ओके, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है, मतलब अगर हमने A12 लिया तो A12 के लिए क्या होगा, A12 अगर हम लेते हैं तो इसके लिए i और j क्या आ गए, 1 + 2 इज 3, दैट इज -1 रेज टू 3। अब -1 रेज टू निगेटिव पावर है तो वो आता है -1, तो Cij इज इक्वल टू -Mij आया। तो बाकी की ये जो यहाँ पे ऐसा बन रहा है शेप, दैट इज समवॉट रोम्बस टाइप, तो इसके लिए -Mij आएगा। ओके, अब माइनर और को फैक्टर्स के ऊपर एग्जाम्पल्स देखते हैं बेस्ड। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेंट 2 - 3 4 7। So here the question is find the minors and cofactors of the elements for this determinant। Okay, तो इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स क्या आएंगे, A11 A12 A21 और A22। यानी A11 की वैल्यू है 2, A12 की एलिमेंट है -3, A21 इज 4 एंड A22 इज 7। तो अब A11 के लिए माइनर देखना है, तो M11 आएगा, करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसल्स, ओनली मॉड ऑफ 7 इज रिमेनिंग। सो डिटर्मिनेंट अगर 7 का ले तो ये 7 ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगल वैल्यू इज नथिंग बट द मॉड ऑफ दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर करने वाले हैं, नो नेगेटिव वैल्यू वी आर गोइंग टू कंसिडर। सिमिलरली अगर A12 के लिए देखा, M12 माइनर आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये -3 आता है हमारा A12, करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को कैंसिल कर देंगे, सो यहाँ पे 4 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 4। देन
नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे A21। अब A21 अगर हम लेते हैं तो इट इज इसका आएगा M21 माइनर। तो ये वाली वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो -3 एंड -3 का मॉड क्या आएगा? मॉड ऑफ -3 इज नथिंग बट इक्वल टू, एक्चुअली दिस इज नॉट अ मॉड, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -3 जो वैल्यू है हमारी प्लस माइनस वही वैल्यू बाहर भी आएगी, मॉड के अंदर नहीं। ये हम डिटर्मिनेंट के लिए देख रहे हैं। मॉड इज समवॉट डिफरेंट कंसेप्ट दैट आई टोल्ड यू बिफोर वाज रॉन्ग। एंड यहाँ पे अगर हम डिटर्मिनेंट ए का लेते हैं तो ए आएगा, डिटर्मिनेंट -a का लेते हैं तो -a आएगा। सो यहाँ पे माइनर ऑफ M21 इज -3। ओके, नेक्स्ट A22 जो एलिमेंट है उसका देखते हैं। A22 के लिए M22 माइनर आएगा, तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, अब हमको यहाँ पे सारे माइनर्स मिल गए सारे। अब को फैक्टर्स निकालेंगे तो हमको M11 माइनर मिला था 7, M12 माइनर वॉज इक्वल टू 4, M21 माइनर इज -3 और M22 माइनर था 2। देन अब को फैक्टर निकालते हैं A11 का। इट इज C11 -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू M11 दैट इज -1 रेज टू पावर 2। M11 की वैल्यू है 7, -1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7। तो को फैक्टर 11 का आया 7। वैसे ही को फैक्टर्स 1 2 का लेते हैं। अगर हमने 1 2 का लिया तो इट इज -1 रेज टू 1 + 2 इंटू M12। तो -1 रेज टू 3 इंटू M12 दिस इज इक्वल टू -1 इंटू M12 की वैल्यू है 4, तो इट इज इक्वल टू -4। सो कोफैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट का कोफैक्टर आया -4। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे C21। इट इज ऑल्सो -1 रेज टू पावर 2 + 1 M21 दैट इज -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली C22 निकालना है अगर हमको तो इट इज -1 रेज टू 2 + 2 M22 दैट इज M22। अब M22 की वैल्यू 2 है तो इसके कोफैक्टर्स आ गए 7, -4, 3 और 2। सो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।